केस नंबर 69 संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। शुरू की जाए। नमस्कार जज साहब। नमस्कार, शुरू कीजिए, करवाइए अपना। माय लॉर्ड, जैसा कि आज हम इस अदालत में खड़े हैं, मेरे क्लाइंट संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब पर बिना मोनेटाइजेशन ऑन किए भारत में हो रहे 500 करोड़ स्कैम को सामने लाया है और ये पूरा स्कैम मिस्टर विवेक बिंद्रा और उनकी टीमों के द्वारा चलाया जा रहा है। इस स्कैम को और अच्छे से जानने के लिए मैं संदीप माहेश्वरी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। हाँ बोलिए। सर, मैं संदीप माहेश्वरी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलिए। सर, आपकी इजाज़त हो तो मैं मिस्टर विवेक बिंद्रा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। मैं संदीप माहेश्वरी, मेरे YouTube चैनल पर 28.5 मिलियन सब्सक्राइबर, फिर भी मैंने मोनेटाइज ऑन नहीं किया है और मैं अदालत को ये बताना चाहता हूँ कि जो शख्स हमारे सामने खड़ा है ये MBA कोर्स कराने के नाम पर लोगों के साथ बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है। ये दावा करता है कि आप हमें 50,000 रुपये दीजिए और मात्र 100 दिनों में आपको इस काबिल बना देंगे कि आप महीने का लाखों कमा सकते हैं। और कई लड़के इनकी बात सुनकर इनके झांसों में आ गए हैं और बिजनेस ज्वाइन कर लिया है और बिजनेस के 5वें दिन ये इनको कपड़ा बेचने में लगा देते हैं। और मैं अदालत से मिस्टर बिंद्रा, इतना बुरा तो रणबीर कपूर ने दीपिका का नहीं काटा होगा जितना बुरा आप लोगों का काट रहे हैं। अब आप कंटिन्यू कीजिए। महाशय, जब लड़के इनसे बोलते हैं कि हमें ये सब नहीं करना है, हमारे पैसे वापस दीजिए, तो ये इनको डराने धमकाने लगता है। मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस कपटी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसके YouTube चैनल को बैन किया जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिस्टर बिंद्रा, क्या ये बात सही है जो मिस्टर माहेश्वरी कह के गए हैं? क्या आप कबूल करते हैं कि आपने लोगों के साथ स्कैम किया है? नहीं सर, मिस्टर माहेश्वरी रुकिए। अभी तक आपके वकील कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सर, मैंने कोई वकील हायर नहीं किया है। मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगा और एडवोकेट एक्ट सेक्शन 32 मुझे ऐसा करने की पूरी आज़ादी देता है। चलिए ठीक है, लगता है कि आज आप पूरा तैयारी के साथ हैं। ऑल द बेस्ट। सर, मिस्टर संदीप द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है और इस बात का इनके पास कोई सबूत नहीं है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सबूत चाहिए ना आपको? आपको सबूत भी मैं दिखाता हूँ। जज साहब, मैं अपने पहले गवाह मिस्टर चुनमुन कुमार को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। सर, ये है चुनमुन कुमार, उन्होंने 50,000 रुपए देकर MBA का कोर्स ज्वाइन किया था। ये रही इनकी ज्वाइनिंग रिसिप्ट। जज साहब, मैंने इनका कोर्स MBA का कोर्स ये समझ के लिया था कि मैं महीने के लाखों कमाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया मुझे ये पता चला कि लाखों तो दूर की बात है, यहाँ पे हजारों के भी लाले पड़ चुके हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए 50,000 रुपये मुझे वापस कराएं। तो माय लॉर्ड, देखा कि आपने तो कितना नीच और सातिर इंसान है ये। उठाइए अपना कलम और दीजिए फैसला। सर, आपकी इजाजत होगी तो मैं मिस्टर चुनमुन से कुछ पूछना चाहूंगा। इजाजत है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओवररूल्ड। हाँ तो मिस्टर चुनमुन, क्या आप अपने बयान को दोहरा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपका MBA का कोर्स ये समझ के ज्वाइन किया था कि इसमें महीने के लाखों कमाऊंगा। जज साहब, जैसा कि इन्होंने कहा कि मैंने इनका कोर्स ज्वाइन किया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने अपनी मर्जी से हमारा कोर्स ज्वाइन किया था, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया था। सवाल ये नहीं है माय लॉर्ड कि मिस्टर चुनमुन ने अपने मर्जी से ज्वाइन किया था नहीं ज्वाइन किया। सवाल ये है कि अपने मैनिफेस्टो में क्या लिख रखा है? जनाब, मैनिफेस्टो पर तो कुछ भी लिखा जाता है लोगों के आकर्षण के लिए। आपने तो वो सलमान का ऐड देखा ही होगा, कौन सा वाला? हाँ देखा है। उसका टैगलाइन तो आपको पता ही होगा। हाँ पता है, आज कुछ तूफानी करते हैं। तो जज साहब, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जैसा कि हमारे गांव में एक लड़का रहता था, वो सिगरेट पीना शुरू किया था, लेकिन उसके परिवार में किसी को पता नहीं था कि वो सिगरेट पीता है। एक बार क्या हुआ, टीवी पर बैठे बैठे सलमान भाई का ऐड देखता है और उसका मन करता है कुछ तूफानी करने का। वो जाता है दुकान पर, सिगरेट लेके आता है और जाकर अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है। वो सिगरेट जलाने ही वाला होता है कि उसका बाप उसका हाथ बाइक के एक्सेलरेटर की तरफ घुमाता है और क्या था, इसी साल लड़के ने ऑल इंडिया डिजेबल कंपटीशन में ब्रॉन्ज जीता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि सामान बेचने के लिए कंपनियां कुछ भी अपना हेल्प करी और मैंने भी वही किया है। अब इसकी बात पर आ जाते हैं कि इनका मेन मोटिव था कि महीने का लाखों रुपए, यानी कि पैसों की लालच। यानी IPC की धारा 158 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में शामिल होता है पैसों की लालच में आकर, तो उसे 6 महीने की कारावास या फिर 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ता है। Am I right, my lord? यस। अब देखिए, बात ये है कि सर ये कोई लाखों रुपए कमाने के चक्कर में कोई भी काम करने को तैयार है। उनको ये चेक ही नहीं करना है कि कोई चीज लीगल है या इलीगल। तो मैं तो अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ना, अगर वैसा करने के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा है, उसमें मेरी गलती क्या है? दैट्स ऑल माय लॉर्ड, फैसला आपके हाथ में है। थैंक यू।
क्या लगता है अवतार जी, संदीप जी ये केस जीत जाएंगे क्या? नहीं, मुझे तो उम्मीद कम होता है। देखिए अब जज साहब क्या फैसला देते हैं। वकील साहब, और आपसे कुछ बात करनी जी बिल्कुल। वो मैं महेश्वरी जी को कुछ देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, लेकिन मैं दूंगा तो नहीं, क्या आप उनको दे सकते हैं? हाँ दे सकता हूँ। और एक बात है आपके घर पे, उनको बोलिए कि उनके बहुत काम आना है, ठीक है? ठीक है ठीक है। और जज साहब के फैसले का इंतजार है। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर बिंद्रा ने जो भी किया है वो बिल्कुल गलत किया है, लेकिन इन्होंने कबूल किया है कि इन्होंने जो भी किया है वो गलत किया है, और ये चाहते तो ये देश छोड़कर भाग सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने एक जिम्मेवार नागरिक होने का फर्ज अदा किया है। लेकिन क्या करें, क्राइम आखिर क्राइम होता है, छोटा हो या बड़ा। इसलिए ये अदालत मिस्टर बिंद्रा को एक रसेन करने का मूल्य यानी 6,000 रुपये और मिस्टर महेश्वरी को आज से ही अपना YouTube चैनल मोनेटाइज करने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। क्या हुआ? गिर के महेश्वरी। आपने तो बोला था कि उसे 7 साल की सजा होगी, 7 की सजा नहीं। I'm so sorry मिस्टर महेश्वरी, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। रुकिए रुकिए एक मिनट, मिस्टर बिंद्रा ने आपके लिए कुछ दिया था, मैं कहना भूल गया। क्या दिया? मैं चलता हूँ, ठीक है, मुझे और केस देखना है।